Hello friends, welcome to this session, and today we are going to talk about the pressure groups, and in this session we are mainly talking about pressure groups. So let's start. Meaning and technique. What is the meaning of pressure group, and what is the technique? द टर्म प्रेशर ग्रुप ओरिजिनेटेड इन द यूएसए। भाई ये जो प्रेशर ग्रुप वाला टर्म है इसको ओरिजिनेट किया गया था यूएसए में, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज एक्टिवली टू प्रमोट एंड डिफेंड कॉमन इंटरेस्ट। प्रेशर ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है एक्टिवली ताकि आपके कॉमन इंटरेस्ट को एक्टिवली ऑर्गेनाइज किया जा सके और आपके कॉमन इंटरेस्ट को डिफेंड किया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके, ठीक है भाई। दे एम टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पुट करने के लिए पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं ये, ठीक है। जैसे कोई पब्लिक पॉलिसी आ रही है तो वो प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए। एक्टिंग एज लाइजन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड देयर मेंबर्स। भाई ये एक पुल का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, किस किस के बीच में, गवर्नमेंट और मेंबर्स के बीच में, ठीक है। प्रेशर ग्रुप सीक्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन पब्लिक पॉलिसी, और पब्लिक पॉलिसी में चेंज लाने का काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स आर ऑल्सो नोन एज इंटरेस्ट ग्रुप्स और वेस्टेड ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स को इंटरेस्ट ग्रुप्स और वेस्टेड ग्रुप्स भी कहा जाता है। अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज दे डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शन और एम टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर। भाई जैसे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, कंटेस्ट करती है इलेक्शंस को और पावर को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रेशर ग्रुप ऐसा कुछ नहीं करते, ओके भाई। देयर एक्टिविटीज़ आर फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड इश्यूज़, और इनकी जो एक्टिविटीज़ फोकस होती है वो कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स या इश्यूज़ के ऊपर होती है, जैसे सोसाइटल इशू हो सकते हैं या फिर हमारे कल्चरल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। प्रेशर ग्रुप वर्क टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स बाय इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट। प्रेशर ग्रुप ट्राई करती है कि हम अपने मेंबर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सकें, ठीक है। इससे वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं कि मतलब टूल से करती है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्रेशर ग्रुप क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसी मेकिंग को और इम्प्लीमेंटेशन को थ्रू लीगल मेथड्स लाइक लॉबिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस, पब्लिसिटी एंड पेटिशनिंग। भाई बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू जो है ये प्रेशर ग्रुप्स जो है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और पॉलिसी मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लीगल मेथड्स हैं, जैसे लॉबिंग करना, ओके, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्र व्यवहार, क्या कहते हैं उसको, लेटर वगैरह भेजना, पब्लिसिटी, ठीक है, एंड पिटिशनिंग या फिर पिटिशन फाइल करना, ओके। दे ऑल्सो यूज़ इलेजिटिमेट टैक्टिक्स सच एज स्ट्राइक्स, वायलेंट एक्टिविटीज़ एंड करप्शन। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू स्ट्राइक नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, इलेजिटिमेट टैक्टिक्स को अपनाते हैं, जैसे कि स्ट्राइक्स हो गई, वायलेंट एक्टिविटीज़ हो गई और करप्शन हो गया, ठीक है, विच कैन हार्म पब्लिक इंटरेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी, जिससे पब्लिक को हार्म हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी भी अफेक्ट हो सकती है। वेल अकॉर्डिंग टू ओडगार्ड, प्रेशर ग्रुप्स एम्प्लॉय 3 मेन टेक्निक्स। ये ओडगार्ड कोई फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। इनके हिसाब से प्रेशर ग्रुप जो है वो 3 मेन टेक्निक्स लगाता है, और वो 3 मेन टेक्निक्स है इलेक्शनियरिंग, ठीक है। प्लेसिंग इंडिविजुअल सिंपैथेटिक टू देयर इंटरेस्ट इन पब्लिक ऑफिस। भाई जो पब्लिक ऑफिस है हमारे, ठीक है, जैसे बहुत सारे पब्लिक ऑफिस है, तो उनमें ऐसे लोगों को बिठाना, ठीक है, जो उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करें, ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स को बिठाना जो कि उनके इंटरेस्ट के प्रति सिंपैथेटिक हो, ठीक है। फिर है लॉबिंग। लॉबिंग किसको कहते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स को इस बात पर मनाना कि वो ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए जो उनके इंटरेस्ट को फेवर करे, ठीक है। मतलब पब्लिक ऑफिशियल्स जो बैठे हुए हैं उनको इस चीज़ पर मनाना कि भैया जो हम कह रहे हैं हमारे इंटरेस्ट को सही है, मतलब वो उनको आप जो है इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है, तो उसको लॉबिंग कहते हैं। और प्रोपेगेंडाइजिंग, भाई प्रोपेगेंडा फैलाना, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना टू इनडायरेक्टली अफेक्ट गवर्नमेंट डिसीजंस, ताकि गवर्नमेंट डिसीजंस को इनडायरेक्टली अफेक्ट किया जा सके। देन उसके बाद लेट्स सी, और ये एक होता है डिसइंफॉर्मेटेसिया। भाई डिसइंफॉर्म करना मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, दैट्स ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ दैम। वेल प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। अब हम प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया की बात करते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स कैसे कैसे पाए जाते हैं इंडिया में। इंडिया हैज़ न्यूमरस प्रेशर ग्रुप्स, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप है, जैसे कि मतलब इतने डेवलप तो वो नहीं हुए हैं जितना यूएस और वेस्टर्न नेशंस में है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस वगैरह में, जर्मनी में, लेकिन फिर भी इंडिया में प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो कई प्रकार के प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे कि बिजनेस ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। भाई इसमें बिजनेस ग्रुप्स में आते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बॉडीज़,
ठीक है। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही पावरफुल एंड लार्जेस्ट प्रेशर ग्रुप्स के कैटेगरी में आते हैं इंडिया में। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा प्रेशर ग्रुप्स है जो बहुत ही ज़्यादा पावर होल्ड करता है इंडिया में, पावरफुल है, लार्जेस्ट है, तो भैया वो बिजनेस ग्रुप बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर अफेक्ट करते हैं अबाउट द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हैं इसमें, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स हैं और ये सारे बिजनेस ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। दे आर वेरी पावरफुल एंड लार्जेस्ट ऑल्सो। वेल, ट्रेड यूनियंस की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरीके से क्या है, मतलब प्रेशर ग्रुप ही है भाई। ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करता है ऐसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स को। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है उनके भी तो कुछ इंटरेस्ट है ना, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इंटरेस्ट को जो रिप्रेजेंट करता है वो है ट्रेड यूनियन एंड आर ऑल्सो नोन एज लेबर ग्रुप्स, और इनको लेबर ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब दुनिया भर के मजदूर, दुनिया भर के तो यहाँ पर नहीं, मतलब देश भर के मजदूर क्या है, एक उसमें संगठित हो रखे हैं। ठीक है, और अगर एक के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है तो दूसरा उसका विरोध करता है। दैट इज कॉल्ड ट्रेड यूनियंस और लेबर ग्रुप्स। भाई इन इंडिया ट्रेड यूनियंस ऑफन हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एफिलिएशन विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ऐसा भी हो सकता है इंडिया में कि अलग अलग ट्रेड ग्रुप्स जो है वो दूसरी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हो रखे हैं। ठीक है, मतलब कोई ऐसा ट्रेड यूनियन है जो कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, एफिलिएट हो रखा है उसके साथ। ठीक है, और भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भाई CPI से यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कांग्रेस के साथ है। फिर है हिंद मजदूर सभा, ठीक है, ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ये CPM से जुड़ा हुआ है। भारतीय मजदूर संघ, ये BJP से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द ट्रेड यूनियंस और वी कैन सी लेबर ग्रुप्स दैट आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एज यू कैन सी। ओके, वेल नेक्स्ट इज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। भाई अब हम कुछ ट्रेड यूनियंस के बारे में बात करते हैं, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, ठीक है, AITUC, इसको 1920 में फाउंड किया गया था और विद लाला लाजपत राय एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय। ओके, वेल अंटिल 1945 AITUC सर्व एज द सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन वर्कर्स, और 1945 तक ये जो हमारा AIUTC था, ठीक है, TUC था, इसने सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम किया। मतलब ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन था फॉर इंडियन वर्कर्स विद मेंबर्स फ्रॉम कांग्रेस, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, और इसमें सभी तरीके के मेंबर्स थे, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी से मेंबर्स थे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी से थे, सोशलिस्ट पार्टी से थे और कम्युनिस्ट पार्टी से भी थे। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्प्लिट अलोंग पॉलिटिकल लाइन्स, लेकिन उसके बाद फिर ट्रेड यूनियन की जो मूवमेंट थी वो पॉलिटिकल लाइन्स में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। फिर बहुत सारे ट्रेड यूनियन बन गए, इट मीन्स। फिर है एग्रेरियन ग्रुप्स। एग्रेरियन का आपको पता है कि एग्रीकल्चरल ग्रुप्स, ठीक है, एग्रेरियन ग्रुप्स जो है हमारे फार्मर्स को दर्शाते हैं और एग्रीकल्चरल लेबरर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन, BKU, इसको कौन नहीं जानता भाई। ये वीट बेल्ट जो है नॉर्थ इंडिया की, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो इसका बहुत अच्छा खासा बोलबाला है भारतीय किसान यूनियन का। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा, भाई ये ओल्डेस्ट है और लार्जेस्ट एग्रेरियन ग्रुप है, वो सबसे पुराना है ऑल इंडिया किसान सभा और लार्जेस्ट भी है। भारतीय किसान संघ, ये गुजरात में है। ठीक है, शेतकारी संगठन, ये महाराष्ट्र में है। ऑल इंडिया किसान सम्मेलन और यूनाइटेड किसान सभा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिज्म वाली जो है उसके साथ यूनाइटेड किसान सभा, जो मतलब लेबर क्या कहते हैं एग्रेरियन ग्रुप है, ये उसके साथ एफिलिएटेड है। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट, बहुत सारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। जैसे तो प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, टीचर्स हो गए, इसमें वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये एडवोकेट करते हैं अपने इंटरेस्ट को, डिमांड्स को। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर, जर्नलिस्ट, टीचर्स, ये सब मिलके भाई बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन इनको फेस करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये एसोसिएशन अच्छा खासा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, और बहुत सारे मेथड्स ही यूज़ करते हैं, जैसे कि एजुटेशन टू इम्प्रूव देयर सर्विस कंडीशंस, कि हमारी सर्विस कंडीशंस को बेटर करो। एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किस बारे में है कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स वगैरह के बारे में है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये लॉयर के बारे में है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट वाले हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स, एंड दिस इज ऑफ टीचर्स। ठीक है, एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारी कंट्री में पाई जाती हैं। ठीक है, तो भैया जैसे कि स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे यूनियंस बनाए गए हैं, स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, लेकिन ये भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं।
ठीक है। जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाई ये बीजेपी के साथ है, ठीक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ एफिलिएटेड है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ये कांग्रेस के साथ है। और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सीपीएम के साथ है। ओके भाई, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे हैं, ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि रिलीजियस को बेसिस बनाकर जो है फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिलीजन मतलब बेस्ड ऑन रिलीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल, जो कि बेस है रिलीजन पर, और ये सिग्निफिकेंट रोल जो है इंडियन पॉलिटिक्स में प्ले करती है, ठीक है। और भाई इसका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही नैरो कम्युनल इंटरेस्ट होता है, इन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, बस इनके जो रिलीजन है उनका इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाए, दैन दैट्स ऑल, ठीक है। एग्जाम्पल्स है जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद वीएचपी, जमात-ए इस्लामी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल, ये सब क्या है, ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। भाई ऐसे हम बोल सकते हैं जो शिरोमणि अकाली दल है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये रिलीजियस ग्रुप से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। मतलब ये रिलीजियस ग्रुप तो है, चलो शिरोमणि अकाली दल सिखों का है, लेकिन भाई ये उससे ज़्यादा जो है काम करता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। फिर इट्स प्राइमरी फोकस हैज़ बीन ऑन प्रिजर्विंग द सिख कम्युनिटीज़ डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी, इसका जो मेन फोकस रहा है हमेशा वो ये रहा है कि जो सिखों की डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करके रखना, रैदर देन एडवोकेटिंग फॉर सिख होमलैंड। जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसे सूबा, पंजाबी सूबा की मांग करते हैं बहुत से लोग, है ना, कि लेकिन इन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि इन्होंने डिमांड किया हो कि हमें कोई सिख होमलैंड चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादातर सिखों की आइडेंटिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि वी शुड प्रिजर्व अवर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, सो दैट वाज ऑल अबाउट द शिरोमणि अकाली दल। अब हम कास्ट ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। को नेशनल इंटीग्रेशन वाले में हमने पढ़ा था कि कास्ट इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग अवर नेशनल इंटीग्रेशन। तो भाई कास्ट के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं, लेट्स रीड देम। कास्ट ग्रुप प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स अकिन टू रिलीजन, मतलब रिलीजन के बाद कास्ट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। भाई कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इन मैनी स्टेट रिवॉल्व अराउंड कास्ट राइवलरीज, बहुत ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है हमारे बहुत सारे स्टेट में वो बहुत ज़्यादा कास्ट राइवलरीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। जैसे ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण, ओके, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का और नॉन ब्राह्मणों का बढ़िया चलता है, मतलब ऐसे तमिलनाडु महाराष्ट्र में। राजपूत वर्सेस जाट इन राजस्थान, राजपूत और जाटों का चलता है, ठीक है। कामा वर्सेस रेड्डी इन आंध्रा, ओके, एंड नायर वर्सेस एजावा इन केरला। और हमने लिंगायत का भी पढ़ा था, आई थिंक इस साइड ही पढ़ा था कर्नाटका की तरफ, ठीक है। तो वो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नादर कास्ट एसोसिएशन इन तमिलनाडु, भाई ये पूरा एसोसिएशन बना रखा है नादर कास्ट वालों ने। मारवाड़ी एसोसिएशन, ये ज़रूर राजस्थान या गुजरात में होगा। हरिजन सेवक संघ, ठीक है, ये यूपी में होगा। क्षत्रिय महासभा, ठीक है, और कयास्थ सभा। तो ये सब क्या है, कास्ट के ऊपर बेस हो रखे ग्रुप्स हैं। अब ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारी हैं। भाई ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव है जहाँ पर ट्राइब्स पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टेट हमारे एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो वैसे भी ट्राइबल की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो भैया इन सारे उसमें ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। और इनकी जो डिमांड है वो ये है कि एक तो हमें इंडिया से अलग होना है, ठीक है, और फिर मतलब विथ सम इन्वॉल्विंग इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़, और बहुत सारी तो इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं ये, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं बगावत वाली एक्टिविटीज़, ठीक है। तो भैया ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो है वो भी एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या है, उदाहरण है। ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर्स त्रिपुरा वाले, पीपल लाइब्रेशन आर्मी इन मणिपुर, ट्राइबल संघ ऑफ आसाम, यूनाइटेड मीज ऑफ फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 एग्जाम्पल है ऑफ द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। अब लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की अगर हम बात करें, यानी लैंग्वेज के ऊपर, मतलब लैंग्वेज भी बढ़िया रोल प्ले करता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब लैंग्वेज के बेसिस पर ही बताइए हमारा स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो रखा है। सो व्हाट कैन बी मोर देन दिस, कि ये कितना रोल, इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कास्ट के बाद, रिलीजन के बाद, ट्राइब के बाद लैंग्वेज का भी अपना अलग इन्फ्लुएंस है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में और प्रेशर ग्रुप्स में। जैसे हम कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स देखते हैं, जैसे तमिल संगम, ठीक है, और अंजुमन तरक्की उर्दू, ये उर्दू को प्रमोट करता है। आंध्र महासभा, ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नगरी प्रचारणी सभा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ठीक है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा, वैल सुन के डर लगता है, लेकिन हाँ ऐसा है कि दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के लिए भी सभा बनाई हुई है, ठीक है। आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स, अब बहुत सारे बेस ग्रुप्स ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि आइडियोलॉजी पर बेस है। जैसे
जिनको स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज़ को मतलब एडवोकेट कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स कोजेस को मतलब कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स को या प्रोग्राम्स को, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट जो उत्तराखंड से स्टार्ट हुई थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन है जो कि नर्मदा जो रिवर है उसके ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बना रहे हैं उसके ऊपर है, ठीक है। डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये कि राइट्स को प्रमोट करती है, वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, गांधी पीस फाउंडेशन है, सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन है। सो दिस ऑल एसोसिएशन और दिस ऑल ग्रुप्स आर प्रमोटिंग द पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। एंड देन आफ्टर दैट इज द एनोमिक ग्रुप्स। एनोमिक ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे कैरेक्टराइज बाई स्पॉन्टेनियस ब्रेक थ्रू इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम सोसाइटी लाइक राइट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ऐसे ग्रुप्स जिनका कोई नाम नहीं है, एनोमिक, ठीक है, मतलब एकदम से स्पॉन्टेनियस ब्रेक थ्रू हुआ कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में, सोसाइटी में, राइट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण, चैलेंजेस के कारण, रिसोर्सेज स्कार्सिटी के कारण मतलब इनके आए हैं उभर कर, एडोप्ट टेक्नोक्रेटिक एंड एंटी पॉलिटिकल माइंडसेट, और इसीलिए इनका जो माइंडसेट है वो एंटी पॉलिटिकल बन चुका है। अब इन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं रही, सरकार से कोई उम्मीद नहीं रही, इन्हें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब किसी से, अब ये अपना खुद का ही चला रहे हैं मतलब, ठीक है। ये पॉलिटिकल सिस्टम से इंटरेस्ट ग्रुप एलियनेट हो जाते हैं, जैसे नेक्सलाइट ग्रुप, ठीक है भाई, नेक्सलाइट ग्रुप्स बहुत फेमस है इधर, ठीक है, मतलब नक्सलवाद, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये जम्मू एंड कश्मीर को कहता है कि हम लिबरेट होकर रहेंगे। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम और दल खालसा, ये जो खालसा वाले जो क्या कहते हैं, खालिस्तान की मांग करते हैं। वेल तो ये था हमारा कुछ, सॉरी अभी आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भैया ये कुछ एनोमिक ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ फॉल्ट के कारण पैदा हुए हैं, ठीक है, और देन उसके बाद इन्होंने सरकार से पूरी उम्मीद छोड़ दी है, ठीक है, और अब ये क्या कर रहे हैं, एंटी पॉलिटिकल माइंडसेट लेकर चल रहे हैं, और इनके कुछ एग्जाम्पल ये रहे। एंड दैट वाज ऑल, सो थैंक यू सो मच।